बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राम कथा लौकुश कांड चल रहा है। राधे श्याम रामायण है और सीता वनवास का प्रसंग है। कल लक्ष्मण जी सीता जी को वन में छोड़ गए, वन में लेकर पहुंच गए थे। उसके आगे वन में छोड़कर घर वापस आ चुके हैं राम जी के पास। इधर बंधाई लखन ने ज्यों त्यों प्रभु को धीर, उधर सिया के हृदय में उठी बिरह की पीर। रथ सहित लखन जी थे जब तक, तब तक कुछ दबी रही ज्वाला। जब रथ नैनों की ओट हुआ, भरा कर भभक उठी ज्वाला। और अंतर में यदि अमृत सदृश प्रभु छब की तरी नीह होती, तो सीता का जीवन साखा उस वन में हरी नहीं होती। पर विधना का जो था विधान, होकर बस रहा वही वन में। वैदेही बन देवी समान, योगिन बन कर विचरी वन में। उस शांत प्रकृति में प्रिय पति का पूजन प्रेमिनी लगी करने। पत्ते पत्ते में प्रियतम का दर्शन प्रेमिनी लगी करने। मानो ब्रह्मा ने मथ मथ कर जग को निस्सार कर दिया है। निकला जो सार प्रेम उससे, सीता का रूप धर दिया है। बिरह घटा छा रही थी, घुमड़ घुमड़ जब घोर, बोल रहा था इस तरह बिरहिन का मन मोर। एक गीत है। तुम कौशल में राजो राजधिराज होकर, दासी रहेगी वन में स्वामी का काज होकर। त्यागा है तुमने उसको जिसने तुम्हें न त्यागा। फिर फैसले को देखो मुनसिफ मिजाज होकर। दुख क्या है गर अवध में मिलता नहीं ठिकाना। बन दे रहा जगह है विस्तृत समाज होकर। यह प्रार्थना है दोनों फिर भी जगत में चमके। रघुकुल की लाज होकर, रघुकुल का ताज होकर। मोहन तपेगा जितना, उतना ही वह दिपेगा। बदलेगा रंग अपना सोने का साज होकर। तुम कौशला में राजो राजाधिराज होकर। दासी रहेगी वन में स्वामी का काज होकर। तुम्हें तुम्हारी प्रजा को दोष नहीं सुख धाम। 200 का हो रहा था भीषण संग्राम। गृह लक्ष्मी ने स्वामी के संग 14 वर्षों वनवास किया। इस भांति राज्य की लक्ष्मी का अपमान कराया ह्रास किया। अब डाह निकाला यूं उसने जो वन में मुझे पठाया है। संपूर्ण रूप से रानी बन जीवन धन को भरमाया है। पृथ्वी पर मुझरी दुखी नारी, पृथ्वी पर मुझसी दुखी नारी ना होगी कोई और। जिसको सारी उम्र भर मिली न सुख की ठौर। बर ने हेतु स्वयंवर में पहले ही पितु को त्रास हुआ। फिर ज्यों ही ससुराल आई पति प्रियतम को वनवास हुआ। रानी बनते तपस्विनी बनी, कुटिया में रही महल बदले। तिस पर भी नहीं विधाता के
काले काले बादल बदले। अपमान लखन का कर डाला उस वन में मर्म वचन कहकर। खुद भी स्वामी का विरह सहा रावण की लंका में रहकर। मेरे ही कारण प्राणनाथ बेचैन रहे कितने ही दिन। मेरे ही कारण शोणित के दरिया बहे कितने ही दिन। इतने पर भी ग्रह चक्कर ने सुख से न मुझे बिठलाया है। सीमा यूं कर दी संकट की जो अब वन में भिजवाया है। जिसने अपने जीवन भर में सुख चैन न देखा भाला हो। मांगलिक समय में स्वामी ने महलों से जिसे निकाला हो। ऐसी दुखियारी नारी को हे वृक्षों कहीं निहारा है। इतने कष्टों की मारी को वन जीवों कहीं निहारा है। सीता रह सकती नहीं यूं वियोग आधीन। नीर बिना संसार में कहीं रही है मीन। एक गीत है 4 लाइन का। सारे सुख संसार दिखाए सजनी सुखी सजन बिन नाए। बादल गरज गरज घिर छाजे खेती हरी झरन बिन नाए। पक्षी पिंजड़े में अकुलाए सची मौज गगन बिन नाए। जीवन है बस जौवन धन से जीवन जीवन धन बिन नाए। इन्हीं विचारों में हुई जब अत्यंत अधीर आत्मघात करने चली तब गंगा के तीर। हुई कूदने को जब ही उस जल में तैयार। पीछे से तब कान में आई एक पुकार। सावधान इस भांति तुम करो न निज अवसान। आत्मघात से है नहीं कोई पाप महान। सीता ठहरी पीछे मुड़कर देखा कोई मुनि आते हैं। जो नाव डूबती हो उसको माझी ही पार लगाते हैं। वे आने वाले नए नहीं पहले के परिचित योगी थे। विख्यात आदि कवि भारत के ऋषिवर श्री वाल्मीकि जी थे। वाल्मीकि आए जभी वैदेही के पास। योगेश्वर थे योग से भेद गया सब भास। बोले बेटी धीरज रखो यूं प्राण गंवाना ठीक नहीं। संकट में या संघर्षों में पागल बन जाना ठीक नहीं। तुम तो विदेह की पुत्री हो यूं चिंता करना लज्जा है। झूठे अपयस का भाजन बन इस प्रकार मरना लज्जा है। यही तुम्हारा आज धर्म मिथ्यावादों का नाश करो। मिट जाएगी कलंक रजनी रवि कुल का उदय प्रकाश करो। अनुचित है फिर भी कहता हूँ तुम खोटी बात कर रही हो। जो गर्भवती हो कर बेटी जल में अपघात कर रही हो। जाग उठी श्री जानकी सुनकर ऐसे बैन। फिर बोली मुनिराज से कर कुछ नीचे नैन। क्या था हो गया मुझे क्या था क्या सचमुच डूब रही थी मैं। कुछ ध्यान नहीं क्या थे विचार जिनमें अब तलक बही थी मैं। वैदेही ठौर चाहती थी रघुकुल की लाज बचाने को। जीवन ही में दूसरी बार फिर पातिव्रत दिखलाने को। इतने में बहने लगा दुखी नयन से नीर। देख न सके दयालु मुनि
तप्त हृदय की पीर। सोचा इस संसार की है अलबेली चाल, कोई कहीं बेहाल है, कोई कहीं है बेहाल। जिसका पति अवध नरेश्वर है, जो अवधेश्वरी कहाती है, वह ही मारी मारी फिरती, रहने को ठौर न पाती है। आती है बड़ी हंसी मुझको, विधना की उल्टी माया है। सब भांति सती जो नारी है, उसने ही दोष लगाया है। इन्हीं विचारों में रहे कुछ क्षण मुनि लवलीन, फिर सीता जी से कहा, क्यों होती हो दीन। रहने को ठौर तुम्हें बेटी, पत्ता पत्ता दे सकता है। साक्षियाँ तुम्हारे सतपन की, तिनका तिनका दे सकता है। चिंता को छोड़ चलो आश्रम, रहने को कुटी बना दूंगा। महलों की शोभा मान सहित, फिर महलों में पहुंचा दूंगा। इस प्रकार सीता सहित ऋषि ने किया प्रयाण, आश्रम में होने लगा नव कुटीर निर्माण। सात्विक जीवन की सीमा पर बस इस प्रकार पहुंची सीता, कुछ ऋषियों की नारियों सहित उस कुटिया में ठहरी सीता। मुनिवर ने यह चतुराई की, सीता का नाम छुपा डाला है। कौन कहाँ से आई है, इन बातों पर पर्दा डाला। वन देवी कहने लगे सभी, पड़ गया नाम यह सीता का। ऋषि कन्याओं का काम करें, हो गया काम यह सीता का। प्रायः हिरणों के बच्चों को गोदी में सिया खिलाती थीं, गौओं के बछड़ों को बहुधा नहलाती नीर पिलाती थीं। ऋषि आश्रम की फुलवारी को खुद आप नराया करती थीं। उन छोटे छोटे पौधों में पानी पहुँचाया करती थीं। बे तुलसी के, बे बेले के, बे बिल्व आंवले के बिरवे, बे जूही गुलाब चमेली के, केतकी के बेड़े के बिरवे। 12 मासी से होकर कुछ दिन में खूब लहक उठे। वन देवी का कर लगते ही, बन के सब फूल महक उठे। हर ऋतु के फूल फूलने पर कायम हो गई बहार वहाँ। हर रोज हवा में रहती थी वीणा की सी झनकार वहाँ। इस प्रकार जब कुटी में बीत गए कुछ मास, तब मंगल का मोद का समय आ गया पास। गौओं हिरणों के बच्चों में आनंद अपार हुआ पैदा। केलों बिल्वों के वृक्षों में कुछ अजब निखार हुआ पैदा। भूतल की सभी वस्तुओं में नूतनता आज समाई है। सुरमंडल ने नभमंडल से फूलों की झड़ी लगाई है। झूम झूम जब डालियाँ भूमि रही थी चूम, तभी मची उस कुटी में पुत्र जन्म की धूम। लव कुश का जन्म कल करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।